Hey guys, welcome back to a new video. So today in this video, I'm going to talk about CMAT 24. So guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी हम लोग की सीरीज अभी चल रही है रीडिंग कंपटीशन के ऊपर, मेनली जो CMAT के जितने भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आरसी आए हुए हैं, तो हम लोग इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो को ला रहे हैं। हर एक सीरीज में आपको दो तीन रीडिंग कंपटीशन करा रहे हैं ताकि आप लोग की रिवीजन हो CMAT में और आप लोग को पता चले कि किस लेवल के सेट्स आते हैं CMAT में। मेनली उतने टफ नहीं आते, इजी टू मॉडरेट सेट्स आते हैं CMAT में। ठीक है, तो ये हमारा सेशन 6 है। एंड अगर आप लोग जो भी लोग चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक लेटेस्ट सब्जेक्ट आपको मिलते रहेंगे। एंड हम लोग के एम्बिशन अंडरस्कोर पेज है इंस्टाग्राम, जरूर से फॉलो कर लेना। एंड सी मैट CET ग्रुप है टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे जरूर से फॉलो कर सकते हो उसको। टेलीग्राम पे 12+ मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। एंड लाइक अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, जो ऑलरेडी 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ज़्यादा कुछ आपका मिस नहीं हुआ है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। देन गाइस, यहाँ पे आपको 120+ लाइव टीचिंग क्लासेस मिल जाती है, लाइक अकॉर्डिंग टू जूम, लाइक गूगल मीट जैसा। सारा यहाँ पे चीज़ आपको कवर होता है, ये सब क्वांट्स, वर्बल रीजनिंग, DI एंड GK, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा। 200+ रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाती है आपको, प्रीवियस जो भी हो चुके हैं, और 5 फुल लाइन मॉक और सेक्शनल मॉक मिल जाता है। अभी अगर आप कोर्स लोगे तो 1 4 डबल लाइन की जगह आपको 1 2 डबल लाइन पे मिल जाएगी। और होली ऑफर मैंने कल बताई थी इस वीडियो में। ठीक है, एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के ग्रुप पे जुड़े हो, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी पिन कर दिया, जाकर देख सकते हो ऑफर्स के डिटेल्स सारे। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो ये नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो हम लोग अपने पैसेज के ऊपर बढ़ते हैं। हम्म। सो ये हमारा नेक्स्ट पैसेज है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारा लाइक 23 22 20 और 21 20 के कर लिए हैं। अब सी में 2019 का ये सेट है, देखते हैं। एन endangered language is one that is likely become extinct in near future. Many languages are failing out of use and being replaced by other that are more widely used in the region or nation है, such as English in the US और Spanish in Mexico। अब देखो गाइज, इसमें लैंग्वेज ये आरसी है, मतलब यहाँ पे गाइज एक जो लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। अगर कोई चीज, अगर जैसे कि इंग्लिश हुआ, इंग्लिश के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आपको, ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है, तो जो आपको मतलब जो लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा फैल जाता है, मतलब वो इंक्रीज रहता है। ठीक है, हर एक जगह स्प्रेड हो जाता है। लाइक मेनली उसमें काफी ज्यादा जो लैंग्वेज होता है वो काफी ज्यादा फेल भी हो जाते हैं, उतने लोग बोलते नहीं है, बट काफी सारे लैंग्वेज जैसे इंग्लिश हो गया, स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, ठीक है, तो ये सब जो लैंग्वेज होते हैं काफी फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ज्यादातर हर हर एक जो कंट्री में पॉपुलर होने लगता है, वहां से किसी दूसरे कंट्री में वो लोग बोलते हैं, क्योंकि उनका ज्यादा डोमिनेंट लैंग्वेज होता है। तो वही सब चीज बताया जा रहा है, जैसे कि अब इंग्लिश ज्यादा पॉपुलर है, जो यूएस का लैंग्वेज है, और स्पेनिश मैक्सिको का है। Unless like current trends are reversible, these Indian language become extinct with the next century। Like अब काफी ज्यादा ट्रेंड्स रिवर्स हो गया है, और जो भी लैंग्वेज है वो आपको वो लाइक एक्सटेंड मिलेंगे, काफी ज्यादा बढ़ते मिलेंगे नेक्स्ट सेंचुरी में। मेनी अदर लैंग्वेज आर नो लॉन्गर बीइंग लर्न बाय न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय न्यू स्पीकर्स। अब जो अगर देखोगे आप, हिंदी जो है और बाकी जो कॉमन लैंग्वेजेस इंडिया में स्टेट वाइज अगर आप बताओगे, जैसे कि मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, या फिर जो भी अदर लैंग्वेजेस सब है, तो वो सब काफी ज्यादा फेल भी हो जाते हैं। लाइक हिंदी भी अब बहुत, अगर आपको किसी एम्प्लॉयमेंट, अगर अच्छी कंपनी में जाना तो भी आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा कभी कभी हिंदी भी फेल करते हैं। कोई रीजनल लैंग्वेज वो भी फेल कर जाते हैं। वही सब चीज बताया जा रहा है। ठीक है, आज के जमाने का जो जनरेशन है, उसके बाद दीज लैंग्वेज बिकम एक्सटेंट व्हेन देयर लास्ट स्पीकर डाइज। ठीक है, मतलब ये सब जो लैंग्वेज है ना, वो सब रहते हैं जब तक उनका लास्ट स्पीकर जो है वो मतलब डाई डाई नहीं कर पाते हैं। मतलब डाई नहीं, मतलब मर नहीं जाता तब तक। इनफैक्ट डजन्स ऑफ लैंग्वेज दैट टुडे हैव ओनली वन नेटिव स्पीकर स्टिल लिविंग है, मतलब जो काफी जो भी जितने अभी लैंग्वेज चल रहा है उसका एक ही नेटिव स्पीकर जो है अभी जो जी रहा है। एंड दैट पर्सन डेथ विल मीन द एक्सटेंशन ऑफ द लैंग्वेज। अगर उनका अगर डेथ हो जाता है तो लाइक लाइक उसका मतलब होता है कि आगे भी चलता रहेगा वो लैंग्वेज, लाइक इट विल नो लॉन्गर बी स्पोकन एंड नोन बाय एनीवन। ठीक, और नोन बाय एनीवन मतलब वो काफी नहीं बोल पाएंगे, उनके उनके लग जब तक वो जीते तभी तक वो लोग बोल पा रहे, नहीं तो फिर वो आगे नहीं चल सकता है, मतलब वो नहीं चलेगा। ठीक है, एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज आर कंसिडर्ड डेड बिकॉज
they are no longer spoken in the form in which we find them in ancient writing. अब देखो एंशियंट ग्रीक ये सब जो देखते हो लैटिन लैंग्वेज ये सब खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि उनके ज्यादा ancestor सब रहे नहीं, डेट कर गए, तो उतना लोग बोले नहीं, तो उसकी वजह से ये सब इंग्लिश से सब आ गए, ठीक है। बट दे वेर नॉट एब्सोल्युटली रिप्लेस्ड बाय अदर लैंग्वेज। अभी वो अदर लैंग्वेज लाइक रिप्लेस नहीं हुए, इंस्टेड एंशियंट ग्रीक स्लोली इवॉल्व इन द मॉडर्न ग्रीक, मतलब जो ग्रीक एंशियंट था वो अब मॉडर्न ग्रीक में हो गया है, एंड लैटिन स्लोली इवॉल्व इन द मॉडर्न इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, रोमानियन, अदर लैंग्वेज, और ये सब जो है लैटिन ये सब इस सब में कन्वर्ट हो गया है। इन द सेम वे द मिडिल इंग्लिश ऑफ क्या है चॉशियस, ओके, डे इज नो लॉन्गर स्पोकन बट इट हैज इवॉल्व मॉडर्न। अब ये सब चीज मॉडर्न इंग्लिश चॉशियस है, ये उतना बोला जाता नहीं है बट वो मॉडर्न इंग्लिश में इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एक पैसेज छोटा सा जो आपको एक इंग्लिश के बारे में बताया गया और बाकी सारे लैंग्वेज में बताया गया कौन सा अभी पॉपुलर है। देन देखते हैं और कुछ दिया है कि नहीं। अच्छा, आप क्वेश्चन से देखते हैं। द लैंग्वेजेस विल बिकम एक्सटेंट इन द above these refers to the middle english, other language, endangered language, या फिर स्पेनिश इन मैक्सिको, ठीक है। तो आपको बताओ कि एक्सटेंड क्या हम लोग पढ़े हैं, जो काफी ज्यादा बढ़ रहे लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग इंडेंजर्ड पढ़े हैं ना यहाँ, इंडेंजर्ड लैंग्वेज बिकम लाइकली टू बिकम एक्सटेंट, ये आपको फर्स्ट लाइन से ही दे दिया है, डायरेक्ट इसका आप लगा सकते हो, ठीक है, इंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज इवॉल्व आउट ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच या लैटिन। स्पेनिश किससे इवॉल्व हुआ है, ठीक है, स्पेनिश किससे इवॉल्व हुआ है, आप लोग ने पढ़ा था यहाँ पे, इसका मैं बता देता हूँ आंसर, इसका आंसर डी होगा। आप लोग यहाँ पढ़ भी सकते हो कि स्पेनिश का जो यहाँ पे दिया गया था, लाइक फिलिंग आउट है यहाँ पे, इंडियन बिकम दीज लैंग्वेज बिकम एक्सटेंड है, okay, and like ancient Greek and Latin language we could writing, but they were not replaced by है, okay, देखो यहाँ स्पेनिश है, ठीक है, तो लैटिन आपको स्पेनिश का है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको डायरेक्ट पैसेज से ही दिया जाता है, ये लास्ट पैराग्राफ से था। आगे देखो, व्हाट इज इंडेंजर्ड लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय मेनी पीपल है, a language that is most likely to die near future है, the language that is not spoken by anyone है, ठीक है, और a language that is more like to expand in your future। अब जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, जो आगे जाके मेनली हो सके तो वो डाई कर सकता है नियर फ्यूचर में, तो इंडेंजर्ड का मतलब वही हो, ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, सीधा सा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और पैसेज यहाँ पे आ गया, उसमें तीन क्वेश्चन, अब ये करते हैं, ठीक है। सीमेट 2019 का ही है ये, देखते हैं। देयर इज नो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO डेफिनेशन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब WTO के अंदर जो आता है ना, वो एक दो तरह से कैटेगरी होता है। अगर आप लोग एमबीए में जाओगे ना, तो एमबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर आपके बीबीए में भी होंगे, जो लोग मैनेजमेंट फील्ड से आते हो जिनकी मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहती है, वहाँ पे WTO के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लोग लाइक अदर, अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेनली यूपीएससी या बीपीएससी, इससे जुड़ा रहता है, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में आपको इकोनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट रहता है ग्रेजुएशन में, उनको आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो वहां पे आप लोग देखोगे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को ये ट्रीट करता है, ठीक है, इसको चलाता है, WTO के अंदर आता है। मेंबर्स अनाउंस फॉर देमसेल्फ वेदर दे आर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। अब मेंबर जो रहते हैं, इनके जो भी कंट्रीज होते हैं उनके मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को घोषित करते हैं कि वो डेवलप है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। मतलब जो ज्यादा डेवलप, जैसे यूएसए है, तो वो डेवलप कंट्री है, बट इंडिया जो है भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, हाउ एवर द अदर मेंबर कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ ए मेंबर टू मेक द यूज ऑफ प्रोविजनल्स प्रोविजन अवेलेबल फॉर डेवलपिंग कंट्री। मतलब कैसे भी गाइज यहाँ पे जो अदर मेंबर होते हैं उनका एक चैलेंज होता है डिसीजन ये सब लेने का, ठीक है, काफी ज्यादा, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है ना उनकी ज्यादा चलती है गाइज। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके लिए एक और गाइज यहाँ पे गैट, मतलब वॉट भी, मतलब आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनके लिए एक और वो टर्म्स आता है, WTO के अंदर आता है वो, ठीक है। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को मतलब चलाता है, मतलब उनको रूल करता है, ओके। एंड डेवलपिंग कंट्री स्टेटस इन द WTO ब्रिंग सर्टेन राइट्स। अब जो डेवलपिंग कंट्री होता है उनका जो स्टेटस हो, उनको भी राइट्स होते हैं डिसीजन ये सब लेने का, ठीक है। देयर आर फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ सम WTO एग्रीमेंट्स, ये सब हो गया, विच प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज with longer transaction है, ठीक है, पीरियड बिफोर दे आर रिक्वायर्ड टू फुल्ली इम्प्लीमेंट
द एग्रीमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री कैन रिसीव टेक्निकल असिस्टेंस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक काफी सारे एग्जांपल्स हैं इन WTO एग्जांपल में कि डेवलपिंग कंट्रीज मतलब यहाँ पे आपको एक तरह से जो भी एग्रीमेंट होता है उनको टेक्निकल असिस्टेंस मिल गया। बाकी सारे जो हेल्प होता है वो WTO करता है डेवलपिंग कंट्री को। तो ये सब आपको उसमें बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि उनको ट्रीट नहीं किया जाता है अच्छे से। ठीक है। डेट ए WTO मेंबर अनाउंस इटसेल्फ एज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, doesn't automatically mean that will benefit from the unilateral preference schemes of some of the developed country members such as like generalized system। हाँ, GSP के बारे में guys मैं बता रहा था। GSP जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही आता है, काफी सारे स्कीम से सब लाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे WTO बताया है कि हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए हम लोग GSP लाए हैं, तो GSP उसकी बात सुनेगा और बाकी जितने भी एग्रीमेंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे WTO भी डिसीजन लेगा। इन प्रैक्टिस लाइक इट इज द प्रेफरेंस गिविंग कंट्री विच डिसाइड द लिस्ट ऑफ डेवलप। अब ये सब काफी सारे प्रेफरेंस होते हैं कि कौन सी कंट्री यहाँ पे डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग होता है, WTO को अकॉर्डिंग होता है कि भाई क्या मतलब कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल है, कैसा चल रहा है कंट्री, तो ये सब चीज आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये था आपको पैसेज। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा पैसेज था ये, देखो। हु कैन चेंज द डिसीजन ऑफ ए कंट्री टू मेक यूज ऑफ प्रोविजंस अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब हु कैन चेंज द डिसीजन ऑफ ए कंट्री टू मेक द यूज ऑफ provisions available for this like developing country, any neighboring country, any member country of WTO, the WTO organization, the preference giving country। अब guys हम लोग ने पढ़ा था कि जो भी यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ले सकता है उसके मेंबर का ही ना गाइस लेगा, डायरेक्ट WTO थोड़ी ले लेगा। आपको जैसे पढ़ा है कि मेंबर वहां पे ले सकता है, जो भी कंट्री मेंबर हो WTO के, मेंबर होगा एनी मेंबर कंट्री ऑफ WTO, तभी वो अवेलेबल होगा। ठीक है, ताकि वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट पढ़ा ही था, मेंबर आया पढ़ा ही था। डेवलप मेंबर्स का अनाउंस हो गया, themselves they are develop and develop, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who decides whether one country is developing or developed? The neighboring country, the preference giving country, the world organization, the country itself। इसका भी गाइस सीधा सा आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। वो खुद ही themselves यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे खुद ही दिया हुआ था गाइस, आप लोग देख सकते हो कि themselves। ठीक है, वो खुद ही डिसाइड कर डेवलप है या फिर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, सीधा सा आंसर है। Why would a country like to announce itself as a developing country? So that it gets some relaxation of time of implementing agreements, so that it need implemented WTO agreement, so that it can be become member of WTO, so that it can become the preference giving country। ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे जो क्यों अनाउंस करते, क्यों घोषित करते कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, ताकि उनको गाइस कुछ बेनिफिट हो, रिलैक्सेशन हो। अब गाइस जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे ये बांग्लादेश, अब बांग्लादेश अगर उसको कुछ USA भेजना है, ठीक है, तो वो खुद अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो तो खुद एक पुअर कंट्री है, तो अगर वो भेजेगा तो USA क्या करेगा, उस पर ड्यूटी लगाएगा। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स ये सब लगा देता है। अब ये जो सामान भेज रहा है, जैसे कि एक सपोज करो एक बिस्किट का पैकेट भेजेगा, तो बिस्किट का पैकेट अगर 10 रुपए है तो एक्साइज टैक्स ये सब लगा के वो 20 या 30 रुपीज का हो जाएगा। तो उससे उसका प्रोडक्ट खुद ही महंगा हो गया USA में, और उसको खुद ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा बांग्लादेश। ठीक है, मतलब ये USA टैक्स लगाए तो उससे सामान उसका और ज्यादा महंगा हो गया, तो वो ज्यादा बिकना मुश्किल है USA। ठीक है, और अगर ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आता है, अपने आप को घोषित करता है, तो उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर कुछ सामान यहाँ से भेजेगा US में, तो USA इसको कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा यहाँ पे, सिर्फ जो सामान वहाँ पे बेचेगा उसका वहाँ पे पैसा ये सब रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मतलब डेवलपिंग कंट्री का फायदा होता है, ताकि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए जो पुअर कंट्री है जो डेवलपिंग कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज मेनली होता है ताकि उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े होंगे, जिनको इकोनॉमिक्स पढ़े तो ये वाला पैसा उनको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज हम लोग का दो सेट आज हम लोग ने किया। फिर बाकी सेट हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम लोग का सेशन अभी चलता रहेगा, क्वांट्स में भी आएगा जल्दी, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। क्वांट्स का मैंने ऑलरेडी 3 सेट बना दिया, 2023 का, 2022 का, 2021 का मैंने वहाँ पे कर दिया है। मुझे अभी और 2-3 साल के स्लॉट जितने भी हैं सबको करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग CMAT की एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगी जरूर से लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है इस जो भी से मैंने सेट कराया है, कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो।
ओके एंड अगर इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया जरूर से फॉलो कर देना, हम वहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं। और अगर कोर्स में ज्वाइन करना हो तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो भी जरूर से शेयर कर देना जो भी लोग सी मैट कर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।